सी खबर है, आज फिर से सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है। सुरक्षा अभियानों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बैठक होगी और अब से कुछ ही क्षण में ये बैठक शुरू होने वाली है। कैबिनेट काउंसिल ऑन सिक्योरिटी की ये मीटिंग, जो कि अब से कुछ ही क्षण में शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये बैठक बुलाई गई है। तो ये आपको बता दें कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद अब सुरक्षा अभियानों की समीक्षा यहां पर आज इस मीटिंग में होने वाली है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि 11 बजे का वक्त था, लेकिन अब से कुछ ही क्षण में बैठक शुरू होगी। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होंगे। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, अब से कुछ देर बाद सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। क्या बैठक शुरू हुई या फिर अभी क्या अपडेट आपके पास मीटिंग को लेकर? और देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ देर वक्त और सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके अलावा एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। ये बैठक कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। सीसीएस की बैठक पहले होगी। सुरक्षा के तमाम उपायों पर चर्चा की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिस तरह से हमारे सैनिकों ने बेहतर तरीके से इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया है, निश्चित रूप से उनको एक बधाई दी जा सकती है। उसके बाद सीसीएस की बैठक में ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के उपायों सहित जो तमाम हथियार को और भी अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेडेशंस के लिए भी यहाँ पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारा काम किया है, S-400 ने काम किया है, उसको और डेवलप किया जा सकता है और हो सकता है कि भारत में स्वदेशी तरीके से उसका निर्माण किया जाए या फिर जो दूसरे देशों से, खास करके रसिया से उसकी डिमांड को और बढ़ाया जा सकता है, उसको और संख्या में इजाफा किया जा सकता है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीसीएस की बैठक सीज फायर के बाद पहली बार हो रही है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगाई जा सकती है, लेकिन पहले सीसीएस की बैठक होगी। ये कहा जा रहा है कि सीसीएस की बैठक अब शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी जो मंत्री सीसीएस से संबंधित हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हो, निर्मला सीतारमण हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोग पहुंच चुके हैं। तो कभी भी ये बैठक शुरू हो सकती है और निश्चित रूप से इस बैठक पर सभी की नजरें रहने वाली हैं कि क्या कुछ सीसीएस की बैठक में प्रस्ताव आते हैं और प्रस्ताव पर मुहर लगती है। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक उसके बाद होगी और उसके बाद जो कैबिनेट से संबंधित मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी और सुरक्षा के उपायों पर मजबूती से चर्चा की जाएगी। और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान को नाको चने चबवाया, उसको घुटनों पर लाया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। यानी सबसे अहम बात ये हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद एलओसी पर करंट सिचुएशन किस तरह की है। यानी तमाम बॉर्डर्स एरिया की अगर हम बात करें तो जो भी जितने भी जम्मू से लेकर जैसलमेर पर अगर हम देखें, जो अभी करंट सिचुएशन इस वक्त इन तमाम बॉर्डर एरियाज में बनी हुई है, उसकी यहाँ पर समीक्षा होगी। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी हमने देखा कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन अब इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है या फिर इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरह से बनाया जाए, इस लिहाज से बैठक अहम हो जाती है। अक्षय, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ख़ास करके जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी जाकर के सेना का मनोबल बढ़ाया और जिस तरह से सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, माना जा रहा है कि भारत सरकार सेना के लिए कुछ यहाँ पर बेहतर उपाय करने जा रही है। तमाम सिस्टम्स को और अपग्रेड किया जा सकता है और जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में उसका जो राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसमें प्रोडक्शंस में अब जल्दी से जल्द वहां पर इंडस्ट्री लगा करके तेज़ी लाई जा सकती है और साफ तौर पर है कि सीसीएस की बैठक इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है अक्षय, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।